सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज बस से। आप सब जानते हैं आज 20 मार्च है और इस समय समय जो है 9:15 हो चुके हुए हैं। और ठीक सवा घंटे पहले आज डेली वेजर का जो काम छोड़ हड़ताल का जो आह्वान उन्होंने दिया था, आज पूरे जम्मू में जितनी भी डेली वेजर्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी स्टेशन हैं, उन सब पर इस समय काम छोड़ हड़ताल जो है वो चल रही है। कई अलग अलग जगहों से आपको विजुअल्स जो है कई मीडिया कर्मी जो है वो आपको दिखा रहे होंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि डेली वेजर की आवाज जो है वो आप जनता तक भी पहुंचे। और एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की चुनी हुई जो नई सरकार आई है, उनके जो वादे जो उन्होंने किए थे, उन वादों को पूरा कैसे करना है और डेली वेजर से जो जो वादे किए हैं उन पर वो खरा नहीं उतर पाए हैं। इसको लेकर डेली वेजर जो खिता है वो नाराज है। और नाराज होने के साथ साथ अब उन्होंने एहतियात भी करना शुरू कर दिया है। 72 घंटे की ये कॉल है, पानी बंद रहेगा। अगर आपके घर बिजली चलेगी तो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई बिजली वाला जो है वो बिजली सही कर देगा, या पानी नहीं आ रहा तो 3 दिन आप पानी के बिना कैसे रहने वाले हैं, ये एक बड़ी समस्या जनता के लिए भी होगी। लेकिन डेली वेजर का ये कहना, उन्होंने माफी पहले ही जनता से जो मांग ली है, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेवारी सरकार की है और हमने सरकार को कई मौके दिए हैं। पिछले 25-30 साल से लगातार इस तरह के हालात जो है वो बनते रहे, सरकारों के चेहरे बदलते रहे, लेकिन डेली वेजेस के हालात जो है वो नहीं बदले। इसी पर चर्चा करने के लिए कि ये 72 घंटे की कॉल आगे कैसे चलेगी, ये 72 घंटे की ही रहेगी या उसके बाद भी अगर सरकार कोई भी रुख नहीं अपनाती है इनके हक में तो ये कॉल आगे चलेगी या नहीं चलेगी। और इनके बीच में ही एक मुद्दा लैंड ओनर्स का। लैंड ओनर्स की बात जब हम करते हैं तो जब हम लैंड ओनर्स की बात, जो भी लीड कर रहे हैं इनको, या बाकी जो डेली वेजेस के जो डिपार्टमेंट है जो लीड कर रहे हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि लैंड डोनर के लिए एक अलग पॉलिसी जो है वो जरूर सरकार को बनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जमीनें देकर जो है अपनी नौकरी की इच्छा, सपना जो उनको दिखाया था। तो मेरे साथ लैंड ओनर के जो लीड कर रहे हैं सईद मोहम्मद अकरम शाह जो है प्रेसिडेंट, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट से शशि जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने PHE के रवि हंस को भी जो है वो कहा था जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं शायद अगर वो हमारा लाइव देख रहे हो और अगर वो जुड़ना चाहें और अपनी रणनीति क्या है अगर वो बताना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, लिंक उनके पास जरूर पहुंचा हुआ है। तो इस डिबेट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट के शशि जी हैं। शशि जी, आपने भी, मैं देख रहा था, आपने भी जो है मीडिया में बाइट दी है कि हमारा भी समर्थन जो है, जो PHE यूनाइटेड फ्रंट ने जो कॉल दी हुई है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये अकेला PHE डिपार्टमेंट का, यूनाइटेड फ्रंट का ये आह्वान नहीं होना चाहिए, जितने भी 47 डिपार्टमेंट है उन सबके लिए ये आह्वान है, क्योंकि डेली वेजर 47 डिपार्टमेंट से जुड़े हुए 61,000 डेली वेजर आते हैं। क्या लग रहा है, सरकार ने जो वादे किए आज उन वादों को पूरा नहीं कर पाई और आप लोगों को ये जनता के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है और आप लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है अब? हरमीत जी, पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमें यहाँ डिबेट पे बुलाया है। और मैं अकरम शाह से भी ये अपील करना चाहता हूं। देखिए, ये भी बेचारे लैंड ओनर भाई है जिन्होंने जमीनें दी है। जैसे आपने कहा कि 72 घंटे की जो हड़ताल दी है PHE वालों ने, PHE यूनाइटेड फ्रंट वालों ने, तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा जो समर्थन है वो PHE यूनाइटेड फ्रंट को पूरा है। तो देखिए, आपने कहा कि इतनी देर हो गई है मगर गवर्नमेंट ने आपकी सुनवाई नहीं की। मैं पहला नंबर तो आपको ये बताना चाहता हूं हरमीत जी, देखिए हमारे जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल RTSE, इनमें जो टोटल नंबर जो लैंड ओनर है वो 134 है। जम्मू प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आपके हमारे डिपार्टमेंट में जो, आपके डिपार्टमेंट में जी जो जी आते जी हैं? जी जी अच्छा। और देखिए, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। और साथ में देखिए, अब ये जो स्ट्राइक की बात कही गई है, जितनी भी सरकारें हैं, चाहे MP गवर्नमेंट हो, जैसे PDP गवर्नमेंट हो, और जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट हो,
जितनी भी ये गवर्नमेंट आई, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, इन्होंने हमें लॉलीपॉप ही दिया। इन्होंने आज तक हमें चलिए लॉलीपॉप ही रवि दिया। रवि हंस, मैं 2 मिनट आपको शशि जी रोकना चाहूंगा। रवि हंस भी जो है वो भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए साथ में। जी शशि जी बोलिए साथ में। हाँ सर, जी तो शशि जी बोलिए। देखिए, हाँ इन्होंने हमारा शोषण ही किया है। देखो, देखिए हम्म, सर, बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो खाली वादा करती है और कमेटियां फ्रेम करती है। कमेटियां हम्म, फ्रेम करने के बाद हमारा मसला कोई भी हल नहीं करता है। मैं आपके हम्म, चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी बजट सेशन का जो सेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे जो हमारे पीएचई मंत्री रह चुके श्यामलाल शर्मा जी ने भी क्लियर कट में कहा है कि हम्म, इनका ये जो मुद्दा है, ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। हम इनके साथ हैं। मैं उनसे ये पुरजोर अपील करना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आखिरकार हमारा हम्म, मजाक ना बनाया जाए। हमारे जो जो मसला है उसको लेके एलजी साहब के पास, चाहे एनसी की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी वाले हो, अपोजिशन वाले, ये हमारी बात को एलजी साहब के पास पहुंचाएं, ताकि हमारा जो जो ये जो शोषण हो रहा है ये बंद हो। ना कि हमारा शोषण इसी तरह से। मेरे कई जो साथी हैं, खासकर मैं इरिगेशन की डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कैनाल चलाना। मैंने आपको बड़ी बार बताया है, जम्मू से बिल्कुल लेके बिल्कुल बिल्कुल। और कैनाल चलती है, ये मेरे वाले ही चलाते हैं, जिनकी ये बड़ी वाहवाही लूटते हैं कि ये जो आरएसपुरा की बासमती है, ये हम लोग ही तैयार करते हैं। जैसा कि पीएचई वाले पानी देते हैं, वैसे ही इरिगेशन वाले जो है, वो ये जो फसल तैयार होती है, ये इरिगेशन वालों का काम ही है। मैं आपको एक बात और बताना बिल्कुल। चाहता हूँ। देखिए, हम जैसे जो जो कोविड का सीजन चल रहा था, तो मेरे जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के भाई थे, उन्होंने कोविड को भी देखते हुए अपना काम लगातार जारी रखा था। उसमें मैं कोरोना पॉजिटिव खुद हो गया था। मैं आपको ये अपनी बात बताना चाहता हूँ। तो मगर इतना काम करने के बाद, इतना डिपार्टमेंट को चलाने के बाद भी हमारे हाथ आज तक कुछ नहीं लग रहा। साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे साथ एक छोटा सा जो टुकड़ा था ले ड्यूटी। देखिए, ले में इन्होंने मिनिमम बेसिस एक्ट को लागू कर दिया, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा धोखाधड़ी क्यों हो रही है। क्यों नहीं ले की तर्ज पर, जैसे हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमने एक कमेटी जो है वो फ्रेम कर दी है, जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। मैं मानिए उमर अब्दुल्ला साहब से हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, जब से हम लगे हैं हम देख रहे हैं, मगर हमारा मसला कोई आज तक हल नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जब तक आपकी ये कमेटी 6 महीने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और चेक करेगी कि भाई हाँ कितने डेली वेजर हैं, तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि डेली वेजर तो बेचारे अपने घरों को चले जाएंगे जब तक इनकी कमेटी जवाब देगी। मैं फिर अपने उमर अब्दुल्ला साहब से, जो हमारे सीएम हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमारे बच्चों का शोषण मत होने दीजिए। ये शोषण हो रहा है तब तक हमारे लिए, जैसे ले यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया है, वैसे ही जम्मू प्रोविंस में इसको, जम्मू जी कश्मीर में लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। आपने कहा था मैं समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्या तैयारी चल रही है? 8 बज चुके हुए हैं, 9 साढ़े 9 हो चुके हैं। क्या सभी डिपार्टमेंट की तरफ से, जम्मू के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी की तरफ से हड़ताल जो है, काम छोड़ हड़ताल शुरू हो चुकी हुई है? हरमीत जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जी फिलहाल तो अभी पीएचई के साथ सिर्फ एक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने समर्थन दिया है, और उन्होंने 72 घंटे की कॉल जो मैंने उनका देखा है वो उन्होंने की है। तो मैं तो चाहता था कि आज ये हड़ताल हर एक डिपार्टमेंट के अंदर होती, तो मुझे लगता है अच्छा एक प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर बन पाता। और जैसा हमने बार बार क्लियर मैसेज दिया था कि भाई असेंबली का समय है, असेंबली सेशन के बाद हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और उमर सरकार ने एक कमेटी गठन करके हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। तो
अब ये बाकी डिपार्टमेंट की जो लीडरशिप है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ लेकिन है। रवि जी जिस तरह से मैंने भी कल लाइव किए हैं, जो आईआईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी आपको समर्थन दिया है, इस स्ट्राइक में आपके साथ खड़े हैं। और जो सीपीयूडब्ल्यू वर्कर थे आईटीआई वाले, उन्होंने भी सपोर्ट दिया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी दिया है, जल शक्ति ने भी दिया है, लैंड ओनर्स जो है लैंड ओनर्स ने भी सपोर्ट किया है। और मैं अलग अलग एरिया से भी देख रहा था, राजौरी, पुंछ, रियासी, वहां से भी देख रहा था, सांबा से भी देख रहा था, सभी डिपार्टमेंट स्टेशन जो है वो इस समय काम छोड़ हड़ताल में आपके साथ खड़े हैं। आप जो आप लोगों ने नहीं नहीं आह्वान नहीं दिया है नहीं नहीं, हरमीत उसके जी, साथ ही खड़े हरमीत हैं। जी, हरमीत जी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो आपने आईटीआई लैंड ओनर एसोसिएशन का जिक्र किया वो हमारे पीएचई की ही है। वो हम्म। वो सभी साथी हमारे जितने भी, चाहे आप सीपीडब्ल्यू वर्कर की बात कर रहे हैं या आईटीआई लैंड ओनर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे साथी हैं और वो पीएचई डिपार्टमेंट ही है। इसलिए मैंने कहा कि पीएचई वालों, सिर्फ पीएचई और उसके साथ इरिगेशन ने 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी है। और जो वर्बली समर्थन, जो समर्थन की बात है, जैसे आपने स्टेट का जिक्र किया, अभी तक उन्होंने स्ट्राइक अनाउंस नहीं की है। तो जो एक होता है कि मॉरल सपोर्ट, जैसे उन्होंने कह दिया कि हम इनके साथ हैं, लेकिन होना ये चाहिए था, उनको भी 72 घंटे की काल पे जाना चाहिए था। और जिन लोगों ने 72 घंटे की काल दी है वो सिर्फ और सिर्फ पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं, जिसमें इरिगेशन भी हमारा काउंटर पार्ट है। तो यही दो डिपार्टमेंट है जिन्होंने 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल की है। चलिए, इसमें मेरे साथ लैंड ओनर भी जुड़े हुए हैं, मैं लैंड ओनर से भी बात करना चाहूंगा। अकरम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया लैंड ओनर्स की बात करने के लिए, क्योंकि अभी भी मैं जो कमेंट्स पढ़ रहा हूं उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि लैंड ओनर्स की बात करें। लैंड ओनर्स की बात हमने हमेशा कोशिश की है रखने की। कई बार मेरी रवि जी से बात होती है, शशि जी से बात होती है, या कोई किसी बीजेपी के एमएलए या किसी मंत्री से भी होती है, तो हम लैंड ओनर की बात करते हैं। क्या लग रहा है, अगर ये पॉलिसी जो अबरुद्दुल्ला ने जो ये बनाई है, 6 महीने की जो कमेटी बनाई है, इसमें लैंड ओनर को क्या इंसाफ मिल पाएगा? हरमीत जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया हमें आज बात रखने का। और मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जो हैं शशि जी और रवि जी, मैं इनको भी आदाब कहता हूं और आपको भी। जहां तक बात आपने कही कि जो ये पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, ये जो कमेटी फ्रेम की है इन्होंने, उमर अब्दुल्ला लेड सरकार ने, इसके साथ हमारी बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वाबस्ता हैं। हम जो 4 पैनलिस्ट हैं, 3 अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जहां तक लैंड ओनर्स की राय है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस कमेटी से कि कम से कम जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है और उन्होंने जो बयान दिया है कि हम देखेंगे इसमें क्या, कैसे, कौन क्या है और क्या हिसाब है, किनका किस तरीके से कौन इसमें डिजर्व करता है, क्या चीजें हैं। उन्होंने तो बहुत सारी चीजें कही। मैं उसका वेलकम करता हूं कि उन्होंने कम से कम इस कमेटी को गठित किया, लेकिन इससे पहले भी कमेटियां गठित हुई थी बहुत सारी, और उन कमेटियों की जो रिपोर्ट्स आई उनको कंसिडर नहीं किया गया, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की 2014 की सरकार हो या कि उसके बाद एलजी साहब ने जो यहाँ पे कुछ कमेटियां बनाई थी, या बीजेपी की पॉलिटिकल जो यहाँ पे कमेटी एक बनी थी 2021-22 में शायद। तो उन चीजों को कंसिडर नहीं किया गया, इंडोर्स नहीं किया गया। क्या वजूहत रही, क्या मामलात रहे, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नर इंतजामिया की एक चीज देखें कि उन्होंने 2021-22 में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया और उसमें कुछ फिगर्स को उन्होंने मतलब हरी झंडी पूरी तरह से नहीं दी, लेकिन ये इंसानी बुनियादों पर कहा कि इतने लोगों को, यानी कि ये लोग जेन्युइन हैं, यानी कि पीएचई डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट है। लेकिन उसके बाद लास्ट पे फिर उस जो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसको भी कंसिडर नहीं किया गया अभी तक। जहां तक आपने उमर अब्दुल्ला सरकार की इस कमेटी का कहा है, देखिए लैंड ओनर्स के साथ बार बार नाइंसाफी हुई है। मैं किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराना चाहता इसमें कि किसी की इसमें कोई गलती है, लेकिन जहां तक लैंड ओनर्स का इशू है ये बिल्कुल डिफरेंट है।
बहुत ज्यादा अंतर है हमारा और बाकी डेली वेजर्स का। डेली वेजर जो इसीलिए बाकी इसीलिए है अकरम आप जी, अकरम जी, इसीलिए मैंने आपसे सीधा ये सवाल ये पूछा कि जो जो जिन 61,000 डेली वेजर्स को उमर अब्दुल्ला सरकार जो बात कर रही है कि हम इनके लिए एक कमेटी बनाएंगे, नंबर इकट्ठा करेंगे, फिर उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे, क्या उन्हीं के इंक्लूड के बीच जो भी पॉलिसी कल को अगर एनसी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार अगर कोई पॉलिसी फ्रेम करती है तो वो लैंड ओनर को अगर उसी में ही इंक्लूड करके रखते हैं तो क्या आप लोगों के साथ फुल जस्टिस होगा या इनजस्टिस होगा? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया। 2014 की जो लिस्ट है 61,000 है या कि उससे ज्यादा है, लेकिन मेरी एक चीज वहां पे मैं ये मतलब ऐड करना चाहूंगा कि 2014 में हमारे लैंड ओनर्स के बहुत सारे जो जम्मू के लैंड ओनर्स हैं उनके उन्हीं दिनों ऑर्डर हुए थे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा। पहले जमीनें अपनी दी, लेकिन लेट ऑर्डर हुए। और विडंबना देखें आप, जमीनें हम बहुत पहले देते हैं, उसके बाद हमारे ऑर्डर बहुत 10-10 साल 15-15 साल हमारी फ्री में ड्यूटियां ली गई, लेकिन हमारी वो डेट ऑफ डोनेशन ऑफ लैंड कंसिडर नहीं हुई। और 14 में हमारे लेट ऑर्डर होते हैं। अगर हम उसी 60,000 की लिस्ट को अभी कहें कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार उसको सामने लाए, तो 2007 उस वक्त 7 साल का पीरियड ले रही थी तब की सरकार। तो 14 में से 7 साल निकालो, यानी कि 2007 तक जो लोग अपॉइंट हुए हैं उस हिसाब से, तो 2007 से पहले वाले फिर उसमें आएंगे, उसके बाद वाले कहां जाएंगे? लैंड ओनर ने जिन्होंने लाखों की जमीन दी वो एक 6 महीने की छोड़ो यार। अपॉइंटमेंट पे रेगुलराइज तो नहीं हो सकते ना। ये तो सीधी तब की, अगर हम उनकी मतलब मानसिकता देखें। आपका ये कहना है कि जो जो भी कमेटी फ्रेम की गई है इसको लैंड ओनर को अलग नजर से देखना पड़ेगा, लैंड ओनर के लिए अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये जो नीड बेस्ड, कैजुअल बेस्ड या डेली वेजर या सीजनल लेबर करके जो जिसमें लैंड ओनर को इंक्लूड किया जाता है उसमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाहूंगा। देखिए हमारा जो ऑर्डर है 239 ऐप 2005 है, इफेक्ट कब का है? 2005 का। और वही ऑर्डर हमारे पर 2013-14 में लगता है। आप देखें कितनी बदकिस्मती है कि जमीनें जब हम देते हैं हमसे फ्री में ड्यूटियां ली जाती हैं, और फ्री में ड्यूटियां लेने के बाद हमारे ऑर्डर नहीं होते हैं। हम किसी को इसमें फिर से इल्जाम नहीं देना चाहते कि इसमें किसी हमारे साथी का कसूर है, लेकिन क्या वजह रही, किन वजूहात की वजह से हम लैंड ओनर वहां पे छूट गए, गवर्नमेंट ने हमें वहां पे अपॉइंट नहीं किया और हमारे 14-14 साल 15-15 साल ले लिए। और उस दौरान हमारे जो बाकी टेलीविजन साथी हैं वो भर्ती हुए, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि खुद को साबित करना, क्योंकि हमारे साथ इनजस्टिस है। आप देखें न चलिए ये, मैं एक जी एक चीज एक चीज बोलना चाहूंगा। जी, बोलिए 2001 में बोलिए बोलिए। 2001 में मेरे फादर मियां अल्ताफ साहब के पास गए। उन्होंने वहां पे ऑर्डर दिया कि ऐसी अनंतनाग को कि इस बंदे को जमीन के अगेंस्ट आप डेली वेजर भर्ती कर लीजिए। जब ऐसी अच्छा। अनंतनाग के पास आती है हमारी फाइल, तो वो वहां पे फिर उसमें लिख देते हैं कि 94 के बाद तो ये जो डेली वेजर है इन पे बैन लगा हुआ है। मैं कैसे अपॉइंट कर सकता हूं? आप देखें विडम्बना के हमारे साथ इनजस्टिस है, हमें वो अपॉइंट नहीं करते और उस दौरान बाकी डेली वेजर्स अपॉइंट होते हैं। अगर वो होते हैं हमें क्यों इग्नोर किया गया? चलो किसी दूसरे रूप में, जैसे हमें आज एनबीसीएल कैजुअल लेबरर्स, ये नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर्स जो अपॉइंट किया हुआ है, तो तब भी गवर्नमेंट हमें कर सकती थी। 15 साल लेना गवर्नमेंट के पास क्या जवाजियत है? उस दौरान हमारी जो यूनियनें रही हैं, रवि हंस जी रहे हैं, बाकी रहे हैं, क्या वजह रही कि इन्होंने ये इशू रेज नहीं किया? और हमारे जो ऑर्डर हुए फिर लेट क्यों हुए? इसका जिम्मेदार कौन है? और एसआरओ 520 जब बनता है, एसआरओ 520 में भी लैंड ओनर का कहीं जिक्र ही नहीं है। और यही लीडरशिप थी तब भी। हम अगर बार बार भरोसा करते रहे, मेरे लैंड ओनर करते रहे 2018-19 तक, जब से मैंने इसको संभाला है, तो इन लोगों ने
कहीं ना कहीं नाइंसाफी की। इन्होंने लैंड ओनर्स को साथ रखा, लेकिन लैंड ओनर्स की पॉलिसी के लिए इन्होंने नहीं लड़ा, और लैंड ओनर्स का यूज हुआ ना, सीधी बात है। तो मैं आपका ये कहना है कि जो भी फ्रंट बने हैं उसमें लैंड ओनर को उनको एक अलग तरीके से जो है उनके लिए एक अलग फाइट, एक अलग रणनीति जो है बनाकर चलनी चाहिए थी शुरू से ही, ताकि सरकार के सामने लैंड ओनर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो पूरा सही तरह से हो पाते। बिल्कुल, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारे जो जमीनें हैं वहां पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहीं से ये टेक ऑफ करते हैं। जैसे ये हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, कहां से करेगा वो? हमारा डिपार्टमेंट टेक ऑफ करता है हमारी जमीनों से। मैं अकरम जी फिर आपके पास आऊंगा, कुछ सवाल और भी हैं कि जो समय रहते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरे साथ दूसरे शशि भाई हैं। शशि जी, मैं शशि जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। शशि जी, मैं शशि जी को एज ए लैंड ओनर ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसे, मतलब मैं खिलाफ नहीं हूं, आप ठीक है किसी यूनियन का हिस्सा है, मुझे उससे कोई बैर नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे आप कह रहे हैं कि एक लैंड ओनर वहां पे रेगुलराइज होगा? क्या तथ्य है आपके पास? आपके पास क्या चीजें ऐसी कि उस जमेले में जाके आप अपना मसला हल करवा पाओगे लैंड ओनर? जहां तक मैंने लैंड ओनर को रीड किया है, हाँ, जो मिनिमम वेजेस की बात चल रही है उसमें तो एक चीज, वो एक अलग इशू है, दो इशू है यहाँ पे। एक हमारी पॉलिसी का इशू है, हाँ वहां एक बराबर है, लेकिन पॉलिसी में तो हम कहीं फाल ही नहीं करते, तो हिस्सा किस चीज का फिर? वो आप जब 61,000 में अगर नीड बेस कैजुअल बेस में ही अगर इंक्लूड हो जाएंगे तो लैंड ओनर वाला हिस्सा आपका वो खत्म हो जाएगा। फिर वो तो लास्ट पे हमारा नंबर आ जाएगा। फिर कहाँ है फिर हम? लास्ट में आपका नंबर, जब हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ है फिर? मैं दोबारा जुड़ता हूँ। शशि जी, एक उम्मीद थी हम लोगों को, हम भी कई बार रिपोर्टिंग करते थे और आप लोग भी ये कहते थे कि बीजेपी वाले जो है वो अगर उनकी केंद्र सरकार नहीं सुन रही, अगर एलजी सरकार नहीं सुन रही तो हमारे लिए आवाज उठाएं, सड़कों पर आए। लेकिन आज उनके पास एक मौका बिना है, विधानसभा में जाकर वहां पर विधानसभा में आपके लिए वो सारी बातें बोल रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए भी बोल रहे हैं, आपकी सैलरी भी हो रही है। तो आप लोग जो है अगर पॉलिसी नहीं दे पाते, रेगुलर नहीं कर पाते, तो मिनिमम वेजेस एक्ट तो कम से कम देना चाहिए आप। तो आप अब ये थोड़ी सी राहत मिली है कि सरकार को गिरने का काम जो वो बीजेपी भी जो वो कर रही है उतनी शिद्दत से, जो 10 साल उन्होंने नहीं किया लेकिन अब तो वो कर ही रही है। सर मेरा कहना तो यही है कि देखिए, अगर सरकार ने 10 साल नहीं किया, अब ये जो गवर्नमेंट बनी है गवर्नमेंट, अगर अब उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया है, तो हमारी तरफ से यही अपील है कि वो एलजी साहब के पास जाएं। चाहे जैसे मेरे भाई लैंड ओनर कह रहे हैं कि हमने जमीनें दी हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इन्होंने जमीनें दी है, इनका भी राइट बनता है। हम नहीं कह रहे हैं कि इनको रेगुलाइज मत करो, इनका हक इनको मत दो, मगर एक साथ तो मिलके बैठना पड़ेगा, तभी जाके तो हमें हमारा हक मिलेगा। अगर हम अपने अपने राग और अपनी अपनी डफली बजाएंगे तो हमें हमारा हक किस तरह से मिलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो लैंड ओनर भाई हैं, इन्होंने जमीनें दी, इनका भी हक उतना ही, मगर मैं आपको ये भी हरमीत जी बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे कैजुअल लेबर लोग हैं, इन्होंने अपनी जवानी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब ये बुढ़ापे में आ गया, इन्होंने अपने बच्चों को भी बर्बाद कर दिया है डिपार्टमेंट में जाके। मगर अब भी अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो आखिरकार हम गुहार किसके पास लगाएंगे? मैं ये चाहती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को, ये उम्मीद है कि ये जो 72 घंटे की कॉल जो दी है सरकार, इस पर कुछ झुकेगी आप लोगों के सामने। हरमीत जी देखिए, हमारा काम था वो हमने कर दिया। अब जो जैसे आपने बीजेपी वालों की बात कही, हमारा काम था इनको इलेक्शन में वोट देना और इनकी सपोर्ट करना। अब इन्होंने ही तो जाके आगे बोलना है
हमारे गरीब लोगों की आवाज को कौन सुनता है? मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इन्होंने सीएम साहब के साथ ये जो देखो अब्दुल रहीम लाकर साहब जो हमारे जो हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे पास इनका डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे मेरे भाई अकरम शाह जी ने कहा कि हम जो लैंड ओनर है, मैंने आपको अपनी फिगर बता दी, हमारे जम्मू प्रोविंस में इतने लैंड ओनर है। इन्होंने अपनी जो जमीनें दी है, हम कहते हैं कि सारे ही भाई इकट्ठे होके, चाहे लैंड ओनर हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे आरएनबी का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के सभी एक मंच पर आ जाए, तभी जाके हमारा मसला हल होगा। शशि जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी बात से एक सवाल निकल के ये आ रहा है कि क्या आप, क्योंकि कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि सर कोई ऑनलाइन जो, क्योंकि मैंने ये इंटरव्यू भी किया था कि कुछ 2000 लोग हैं जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। जिस डाटा की बात उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कमेंट भी आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और मैंने इस पर इंटरव्यू भी एक पूरा एक स्पेशल रिपोर्ट भी की है इस पे, कि कई लोगों के जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितने ऐसे लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है अभी तक? क्योंकि वो तो 61,000 में अगर सरकार ने पॉलिसी बना भी दी, पक्के करने की बात भी कर दी, वो तो भी पक्के नहीं होंगे। सर देखिए, हमारे जो आपने कहा कि जिनकी एनआईसी नहीं हुई है, कई लोग रह चुके हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारे इरिगेशन में मैक्सिमम उनकी जो एनआईसी हो गई है वो ऑनलाइन हो गए हैं, मैक्सिमम हो चुके हुए हैं इरिगेशन की बात। हाँ जी मैक्सिमम हो चुके हैं ऑनलाइन। अच्छा, ठीक है ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ जी हरमीत जी मेरी बात सुनिए, जब पोर्टल खुला था जी तो हमारे जितने भी अफसरान थे वो सब, जितने भी हमारे डेली वेजर भाई थे, उनको ऑनलाइन कर रहे थे। कई लोग उस वक्त भी सोए हुए थे। हमने बड़ी बार उनके आगे बोला था कि भाई जो कोई रह गया तो वो आके बताए। अब 10 साल के बाद जागेगा कि हाँ मैं ऑनलाइन नहीं हुआ। इसमें नहीं शशि जी, इसमें मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, या जिनके पास फोन की सुविधा नहीं है, या जिनके पास डिपार्टमेंट में आने का समय नहीं मिल पा रहा। आपकी बात कुछ हद तक सही है कि चलो वो 10 साल तक बाद जो है नहीं। आज भी मुझे कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम 2007 से जो है वो तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन जब 2011-12 में जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, बायोमेट्रिक शुरू हुई, हमने अपनी बायोमेट्रिक तो मतलब हमारी हुई नहीं, लेकिन उसके बाद हमें तनख्वाह भी जो है हमारी बंद कर दी गई है। 2011-12 के बाद उन लोगों को तनख्वाह ही जो है वो नहीं मिली है। तो वो लोग भी हैं। आपको लगता है सरकार को पोर्टल खोलना चाहिए थोड़ी देर के लिए, अगर सरकार चाहे, अगर वो डाटा इकट्ठा कर ही रही है इस समय? रमेश जी, मैं आपकी बात मैं करम जी आपके पास आऊंगा। शशि जी मेरा सवाल ये है, जब उमर अब्दुल्ला सरकार इस समय डाटा इकट्ठा कर ही रही है, तो उनको चाहिए कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन लोगों की नहीं हो पाई है, मेरे डेली वेजर भाइयों की, उनके लिए कुछ देर के लिए पोर्टल खोल देना चाहिए, या डिपार्टमेंटों को बोलना चाहिए कि आप अपने स्टेशन में जिन लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उनकी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि एक कंप्लीट डाटा इकट्ठा हो जाए। फिर कल को ये ना हो 2000 लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे, उमर अब्दुल्ला सरकार कहेगी हमने तो डाटा इकट्ठा कर दिया, अब ये बोलते नहीं आ गए, ये तो बैकडोर एंट्री वाले हैं। हरमीत जी, हम किसी के खिलाफ नहीं। आपने बिल्कुल सही जवाब पूछा मुझसे। मैं आपको एक बार ये क्लियर कट कह देना चाहता हूँ। देखिए, मेरे जो भाई रह चुके हैं, जो ऑनलाइन नहीं हुआ है, अफसरान तो अभी भी वही है। अगर वो जा रहे हैं, वो जाए, बिला शक जाए, और जाके अपने जो चीफ इंजीनियर साहब है, अपने एडब्ल्यू साहब है, अपने एक्शन साहब है, उनके साथ बात होनी चाहिए, और ये पोर्टल खुलना चाहिए। ये पोर्टल खुलना चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको बिल्कुल उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो भी ऑनलाइन होनी चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकरम जी आपके पास आना चाहूंगा। अकरम जी, एक सवाल मेरा आपसे ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी लैंड ओनर की बात आप लोगों के साथ की हुई है, और आपने एक फिगर बताया हुआ है कि 3000 लैंड ओनर्स हैं, जिसमें से 800 कुछ जो है वो कश्मीर वैली की तरफ पड़ते हैं, और कुछ ज्यादा जो है हमारे जम्मू की तरफ पड़ते हैं, 2300। लेकिन फिर भी एक सवाल ये अराइज होता है, जिस तरह आपने भी कहा कि कई लैंड ओनर ऐसे हैं जिन्होंने जमीनें भी दी हैं,
लेकिन वो डेली वेजर भी नहीं लगे, उनकी कोई तनख्वाह भी नहीं लगी। वो नंबर क्या है, वो लैंड ओनर का नंबर क्या है? हरमीत जी, मैं इस सवाल पे आने से पहले ये एक रविहंस जी ने एक चीज कही कि पीएचई डिपार्टमेंट के हम सारे जो फिगर हैं वो आज की स्ट्राइक का हिस्सा है। बिना कुछ जाने, बिना कंसल्ट किए, बिना किसी से राब्ता किए इन्होंने ये फैसला लिया है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लैंड ओनर्स ने अभी कोई फैसला नहीं किया है कि हम किसी स्ट्राइक का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। वजह क्या है उसकी? देखिए, रमजान का आपका ये कहने का मतलब है कि आप इस स्ट्राइक का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रमजान का महीना हमारा चल रहा है। हमने बिना सोचे ये फैसला लेना मतलब हमारे लिए कैसे जायज है? देखिए, ये एक बहुत ही पाक महीना है। लेकिन उनके पास भी, लेकिन अकरम जी देखिए, पाक महीना तो है, रमजान का महीना है, मैं उसकी बिल्कुल पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये महीना भी तो, बजट सेशन भी तो यही महीना है ना। अगर इसी बजट सेशन में देखिए नहीं किया गया, सरकार को वो जताने की कोशिश नहीं की गई, या सरकार अगर अपनी इस बजट सेशन से निकल गई, तो फिर अगला बजट सेशन आएगा, फिर उसमें बात रखी जाएगी, फिर 1-1.5 साल जो इस समय जो स्ट्राइक रखी गई है, वो बजट सेशन को देखते हुए रखी गई है कि इसी बजट में कुछ जो है वो हल आप लोगों का निकल आए। मैं आपको क्लियर कट, ये शायद कुछ लोग इससे सहमत ना हो मेरे, बजट का जो सारा मसवदा था वो बिल्कुल तैयार हो चुका, उसकी फाइनल सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये जाएगा, जो चीजें हम मांग रहे हैं मिनिमम वेजेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अब हम मतलब जोली फैला रहे हैं। और इसमें जो हमारे वजीर आला साहब है, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आना तो सेंटर से ही आना, जो भी आना है। बिल्कुल, अब तो वो वहीं से आना है। ये ईद से पहले कर लो, ईद से बाद कर लो, आप इसी श्याम में ही कर लो, कभी भी कर लो। देखिए, जो हम दबाव बढ़ाना चाहते थे वो बढ़ाना था हमें बजट से पहले, जबकि इन्होंने अभी कोई मसवदा तैयार नहीं किया था। लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं मैं इनको भी मुद्दे इल्जाम नहीं ठहराता, कहीं ना कहीं लड़कों की भी कमजोरियां रही हैं जिन्होंने शायद इस चीज को नहीं समझा। मैंने भी बहुत कोशिश की इस चीज को कहने की। आप लोगों की भी, लेकिन अकरम जी देखिए, खता तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी ना। जो लोग पॉलिसी के लिए सुबह शाम बैठे हुए हैं, आज 2 साल हो गए उन लोगों को बैठे हुए, वो सड़कों पर भी आते हैं, वो दफ्तर पे भी अपने एहतियात करते हैं, लेकिन लैंड ओनर तो हमें कमेंट में जब हम कोई लाइव करते हैं तो वो कहते हैं लैंड ओनर की बात करो, लैंड ओनर की बात करो। लैंड ओनर तो हमने कभी सड़कों पर देखा ही नहीं है एहतियात करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह रही, उसकी जो मैंने, अगर आप लोग पॉलिसी अलग बनाते हो तो आप एक अपना फ्रंट बनाकर एक एजुटेशन तो आपने शुरू करनी चाहिए थी, जिससे सरकार को भी लगे कि ये अलग लोग हैं, इनके लिए हमें अलग कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही चीज हमने देखी जब 2018-19 तक SRO 520 भी बना, सारी चीजें बनी हमारे साथ, हम इन्हीं का हिस्सा थे। मेरे लैंड ओनर इस चीज को समझ ही नहीं रहे थे कि हमारे मसले का हल कहाँ है। हम पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं और हमें एज ए NPCL इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। वहां वो लोग भी हैं जिन्होंने जमीनें नहीं दी। अभी भी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद मुश्ताक जी कमेंट कर रहे हैं 186 केस उधमपुर में पेंडिंग है लैंड ओनर्स के। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कुछ लोग लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी पेंडिंग है, और भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं। मैं उस पे भी आना चाहता हूँ। 432 केस जो है, 432 केस श्रीनगर चीफ ऑफिस पेंडिंग है 1 कैनाल वाले। तो ये तो बड़ा एक मुद्दा, ये अगर इतना बड़ा मुद्दा था, ये तो आप लोग कभी दिखे नहीं हमें सड़कों पर प्रोटेस्ट करते। मैं उसी पे, अच्छा सवाल आपने पूछा। अब यहाँ पे ये कटघरे में कहाँ खड़े होते हैं, मैं सवाल नहीं उठाना चाहता। देखिए, जमीन आप लेते हो PHG इस लैंड ओनर की, वहां स्ट्रक्चर आप बनाते हो, और जब ये हमारे HODs ये सारी लिस्टें फाइनलाइज करते हैं, वहां लैंड ओनर इनको क्यों नहीं याद रहता? ये लैंड ओनर आज 2008, 2010, 2005 का रहा हुआ, जमीन दी हुई, आज तक वेट क्यों करता है? ये यूनियन क्या कर रही थी, कैसे इन्होंने तर्जुमानी की लैंड ओनर्स की? और 2018-19 में जब मुझे लगा कि हमारे मसले का हल यहाँ नहीं है, SRO 520 में भी ये हमें इग्नोर कर गए। जब हमारे आर्डर हुए तो NBCL वहां पे वो लोग भी हैं जिनकी लैंड नहीं है। लेकिन आज जब भी
गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, हम एक साथ रहते हैं, तो वहां पे पॉलिसी बनती है नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर्स की, तो वहां पे मैंडेटरी है 8th पास या मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ सर्विस, लैंड ओनर की वो सर्विस कहाँ गई जो इससे फ्री में ली गई, लेट ऑर्डर इसके किए, जमीन इसकी गई, वहां स्ट्रक्चर जब बने तब बाकी स्कीमें लाइनें बिछी, और लाइन वालों को इन्होंने आगे लाया, जहां से पानी का सोर्स है वो उस चीज को, उस शिनाख्त को ही इन्होंने खत्म कर दिया। हम मजबूर हुए 2018-19 में अलग होने के लिए। आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है शशि जी। जिस तरह आपने कहा कि हमारे भी डिपार्टमेंट पे लैंड ओनर है, अकरम जी का ये गुस्सा कह लूं, रोज कह लूं, या फिर इनका दर्द कह लूं, ये जो दर्द अपना किसी को सुना नहीं पाए कि जिन जमीनों पर पंप लगे, जिन जमीनों पर पानी देने के लिए वो डिपार्टमेंट्स लगे, चाहे वो इरिगेशन हो चाहे वो पीएचई हो, लेकिन उन जमीनों के ऊपर जो सब लोग जो चल रहे थे, उस जमीन जिसने जमीन का टुकड़ा ही दिया, उसको पूरी तरह से सही तरह से रिप्रेजेंट जो है वो नहीं किया। आप इससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, मगर मैं आपको हरमेश जी एक बात बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मेरे अकरम शाह भाई जी ने कहा, मैंने कहा कि ये जो हमारे कैजुअल लोग हैं, इन्होंने भी अपनी जिंदगी दे दी है, ये तबाह। बिल्कुल, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसको डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरे अकरम जी सुनने दीजिए। अभी 32 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद हमारे जो डेलीवेयर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन गारू राम जी थे, 32 साल उन्होंने डिपार्टमेंट को काम किया और वो खाली हाथ लौटे। इसमें देखिए, मगर एक बात को मैं बड़ी शाबाशी देता हूँ, देखिए उन्होंने हमारा साथ तो नहीं छोड़ा, आज भी वो हमारे साथ है। मेरा कहने का मतलब, ठीक है आपको बड़ा अफसोस है, हम भी हमारे भाई हो आप, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे भाई हो, हमारे दिल के टुकड़े हो, जैसे हमारे कैजुअल हैं वैसे ही हमारे नीड बेसिस भाई हैं। मगर हमारा कहने का मतलब है कि हमें एक मंच पे, जैसे कैजुअल लोग स्ट्राइक पर आ रहे हैं, अब 2019 के बाद आपने ही कहा कि 2019 के बाद मैंने लोगों को दिखाया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक कनाल जमीन दे दी तो आप लोग पहले क्यों नहीं, मैं अपने इरिगेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इरिगेशन में मैक्सिमम लोगों की जो हमारे लैंड ओनर्स भाई थे, उनकी जो बेसिस थी वो पूरी क्लियर हो गई। कई लोग हैं जो हैं जिनके केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज तक वो दफ्तरों में ये पूछने तक नहीं आते, बैन लगा हुआ है। मगर पूछना भी तो उन्हीं का काम है कि हमारे केस का क्या होगा, जब तक वो बिल्कुल पूछना तो जरूरी है। अगर ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर जख्म लगा है जिस्म को, अगर जख्म लगा है जिस्म को, तो मरहम ढूंढने तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। अकरम शाह जी, जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं देखिए हम लोग शल्ली हो चुके, हमने अपनी फैमिली को गवा दिया। मैंने पहले भी आपको कहा कि कोरोना टाइम में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरी वजह से हमारा जो डिपार्टमेंट था वो बंद हो गया था। कोरोना में भी हमने काम किया, मगर हम पीछे नहीं हटे, हमने अपना काम जारी रखा, तब से लेके अब भी हम ठीक है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लैंड ओनर्स भी हैं और सरकार जो पॉलिसी बना रही है, मैं करम जी आ रहा हूं आपके पास, जो सरकार जो पॉलिसी बना रही है, इसमें कुछ लोगों को अभी भी सरकार को ये चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर जिस तरह फ्रंट बाकी जो डाटा दे रहे हैं 61,000 का, लेकिन किसी के साथ इनजस्टिस जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर लैंड ओनर को अगर ये डाटा बनता है तो मुझे लगता है शायद लैंड ओनर के लिए कुछ बेनिफिट इसमें अलग जो है वो निकल सकता है, अगर वो सरकार भी उसको कुछ अलग नजर से देखेगी। लेकिन सरकार भी तब देखेगी अकरम जी, अगर आप लोग सरकार को जताओगे कि हम अलग हैं, हमारी राह अलग है, हमें इसे नीड बेस में अगर आप हमें लगा दोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने ये भी एक ऑर्डर पढ़ा था और इंटरव्यू में और कई बार मैंने मीडिया में भी सुना है कि जो कैजुअल लेबर्स या जो डेली वेजेस लगेंगे उनकी फिर क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी।
लेकिन लैंड ओनर जो कितना है उसमें मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो अनपढ़ भी हैं, 8वीं पास है, 10वीं पास है, उन्होंने अपनी लैंड जो है वो दी हुई है। अगर वो उसी नीड कैजुअल सीजनल में अगर आ गए तो फिर वो क्वालिफिकेशन की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, यही मेरा यही पॉइंट है जहां पे मैं अलग हो जाता हूँ। मैं कहाँ पे अलग हो जाता हूँ, क्या मजबूरियां मेरी, मैं शिशि कुमार जी से बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। मैं इनको डाउनग्रेड नहीं करता हूँ किसी को भी, लेकिन लैंड डोनर की जमीन गई है, ये लगा भी जमीन के इवज में है और इसकी जमीन ही कैंशन होनी चाहिए। अब जब बाकी 60,000 में हम 3,000 ऐसे पिसे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ है हम, क्योंकि यही मैं, अगर हम सब एक होते होते यहाँ पहुंचे। मेरा फर्ज ये बनता है, चाहे आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 47 डिपार्टमेंट हैं, अब मेरे को कोई कॉल करता है। जी अकरम जी, जी 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 शशि जी, मैं आपको एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये जो लैंड ओनर लगे हुए हैं, इनकी ये भी हमारे साथ ही इनकी जो फाइलें हैं वो गई हैं। जो हमारी टोटल फिगर है लैंड ओनर डाल के 754 इरिगेशन और राबी तबीक में है वो 42 लोग हैं। और हमारी जो पेंडिंग सैलरी है रमीत जी वो, लेकिन शशि जी सवाल ये है कि वो नीड बेस्ड कैजुअल लेबर के तौर पर गई है या लैंड ओनर के तौर पे गई है। उनका दर्द ये है, जो मैं उनको पढ़ सका हूँ उनका ये है, वो नीड बेस्ड कैजुअल लेबर के अगर गई है तो फिर इनको नुकसान है, और अगर वो लैंड ओनर के अगर तौर पर गई है तो इनको फायदा है। मैं अकरम जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही यहाँ पे ही जाके हम अलग हो जाते हैं। देखिए मेरी मजबूरी है, मुझे कहना है मेरा ये लिबास है ना। हरमीत जी आपके मजहब में ये आपका लिबास है जो आपके सर पे है, आप इसको कैसे ये कंटिन्यू करोगे या छोड़ दोगे? जिस दिन इसको आपने छोड़ दिया आप खत्म, उसी दिन आपकी पहचान खत्म। और हमारी पहचान क्या है? एज ए लैंड ओनर आपकी बात अकरम जी मैं समझ चुका हूँ, आपका दर्द भी समझ चुका हूँ, आपको किस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया वो भी समझ चुका हूँ। इसीलिए जो जितने भी लैंड ओनर मेरे साथ कंसल्ट में आए, जिन्होंने मेरे से बात की, मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं उनका भी पक्ष जो है पूरा जो है वो सरकार तक पहुंचाने की भी बात कोशिश करूं। इसमें मैं अपने जो बाकी जो डिपार्टमेंट है 47 डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरा नजरिया बदल गया है लैंड ओनर को देखने का। अब मैं इन डिपार्टमेंट के साथ लैंड ओनर को अगर इंक्लूड करके चलूंगा तो वो लैंड ओनर के साथ इनजस्टिस होगा। यही चीज जो है वो मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था, और मैं चाहूंगा कि जितने 47 डिपार्टमेंट में जितने लोग देख रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप लैंड ओनर्स को अलग होकर देखोगे और सरकार के सामने भी अलग करोगे, और इस वीडियो को उतना शेयर करो ताकि सरकार को समझ आए कि लैंड ओनर के लिए उनको एक अलग पॉलिसी तैयार करनी जरूरी है अगर इनके साथ फुल जस्टिस करना है। मैं लास्ट का कुछ वर्ड लास्ट के बोलूंगा, आपका भी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हमने। बिल्कुल शशि जी बोल दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी पहचान है लैंड, ये आप खत्म कर दोगे हमें किसी दूसरी की पहचान पे पहचाना जाएगा, और जबकि वो हमारी पहचान ही नहीं होगी। हमें पूछेगा कोई आप कहाँ से आए हो, क्या बोलेंगे हम कहाँ से आए हैं? जब हमारा शिनाख्ती कार्ड किसी दूसरे के नाम का होगा तो हम क्या बोलेंगे कहाँ से आए हम? लिहाजा लैंड के अगेंस्ट हम चाहते हैं हम बिल्कुल। और एक चीज हुई है, जो मेरे पेंडिंग लैंड ओनर है, जो आपने कहा सेम डेट में उन बेचारों ने जमीनें दी। अगर हमारी यूनियनें होती, अच्छा, वो आपने नंबर नहीं बताया, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नंबर जाना चाहिए, सरकार के पास भी जाना चाहिए, जनता को भी पता चले जिन्होंने जमीनें भी दी है, ना वो डेली वेतन लगे ना उनको तनख्वाह लगी। वो नंबर क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ। 432 मेरे वो लैंड ओनर हैं कश्मीर के जिनके सेम डेट हमारी डेट पे जब जमीनें दी है उन्होंने आज तक आर्डर नहीं हुए, और जम्मू के भी कुछ इस 2200 के करीब। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये मेरे साथी कह रहे थे कि जो अनपेड लैंड ओनर है, ये सॉरी कोई भी डेली वेजर हो कोई भी, 2017 में मेरी आंखों ने देखा है, जब मैंने इस केस को रीड किया मेरे सामने बैकडोर एंट्रीज हुई है, मेरे सामने, मैं उसका शाहिद हूँ।
और कल ये मैं मतलब ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो सवाल उठे पिछले दिनों वो राइट थे। देखिए मैं डर के बगैर कहता हूं बात, सच पे हम हक, सच देखो, सच कह के अगर हम कोई चीज हासिल करेंगे ना तो फख्र होगा। झूठ की बुनियाद पे हम कोई चीज हासिल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा ही नहीं। मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा। 2017 में बैकडोर एंट्रीज हुई, बाहर से लड़के लाए गए, जो आज लोग कुछ ज्यादा ये चिलचिला रहे हैं कि नहीं जी फलाना ये है फिस्ताना ये है, हमारे जो एमएलए साहिबान है वो उनके लगाए हुए हैं, उनको तो दर्द होगा। उनके जो लगाए हुए लोग वो बाहर रह रहे हैं, उनके खाना पकाने वाले बाहर रह जाएं, उनको उनका दर्द है। लैंड ओनर का नाम आपने सुना किसी के मुंह से आज तक? इनके मुंह से सुना आपने? नहीं सुना। और मेरे सामने वो लोग जो बेचारे बहुत पहले से काम कर रहे थे, 2017 में इन्होंने जब ऑनलाइन हुआ ये सारा सिस्टम तो वहां ड्रॉप कर दिए वो, और इन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्कर वहां लाए और खाना चलो वो तो, चलो शायद वो कट गए शशि जी। ये चल तो रहा है शशि जी, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जो आप लोगों ने जो ये इतिहाद इस समय जो शुरू किया है, आह्वान किया हुआ है स्ट्राइक का 72 घंटे का, लेकिन मेरा यही रहेगा कि क्या कोई ऐसी रणनीति है कि अगर सरकार ये 72 घंटे में भी नहीं मानती, क्योंकि आज भी मैंने जब विधानसभा में उमर अब्दुल्ला की जब स्पीच सुनी, उनको जब बीजेपी के किसी एमएलए ने कहा कि उनको पक्का करने की क्या रणनीति बनाई हुई है आपने, डेली वेजेस को उनको मिनिमम वेजेस एक्ट में तो लाओ, उनकी सैलरी तो बढ़ाओ, लद्दाख की तरह उनकी जो है वो करो, तनख्वाहें करो। तो उमर अब्दुल्ला ने आज भी यही तकरीर की अपनी की हमने कमेटी बनाई है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है, वो डाटा सारा इकट्ठा किया है, उसका फॉर्मल ऑर्डर निकाल दिया है डाटा इकट्ठा करने का डिपार्टमेंट से। तो अभी उमर अब्दुल्ला सरकार का तो वही स्टैंड है कि हम कमेटी बनाएंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, तो ही जो है वो पक्के करेंगे। ना उन्होंने ये कहा कि चलो हम मिनिमम वेजेस एक्ट पर बात करते हैं या इनकी पेंडिंग सैलरी पर बात करते हैं। ऐसी कोई स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की असेंबली सेशन में आई नहीं है। तो अगर ये 72 घंटे में भी नहीं आती उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट, तो ये आगे चलेगी स्ट्राइक या ये 72 घंटे बाद बंद कर देंगे आप लोग? सर अगर ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती है, आएगी तो फिर उसके बाद देखेंगे हम, हमारी कमेटी बैठेगी, उसको हम फिर कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं हमारी बात को इन्होंने समझा तो। अच्छा, मतलब ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि 72 घंटे की बंद हो जाएगी तो जनता के लिए तो और परेशानी बनती चली जाएगी फिर। ये तो देखिए हमने जनता से पहले ही माफी मांग चुके हैं हम लोग कि हम आप लोगों से माफी मांगते हैं कि देखिए हम नहीं चाहते 9 रोज चल रहे हैं जैसे, तो 9 रोज में हम पानी बंद करें। हमने तो अपना काम बंद कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि जी, आपका भी। और अकरम जी, आखिरी आप दोबारा जुड़े, अगर आखिरी कुछ बोलना चाहते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं, देखिए मेरी नजर में, मैं अगर बोलूं, मेरी नजर में चाहे आप लैंड ओनर अपने आप को अलग समझते हैं, बट मेरी नजर में मैं चाहता हूं कि आज चाहे लैंड ओनर हो, चाहे 47 डिपार्टमेंट जितने हो, उनके साथ फुल जस्टिस हो। अगर लैंड ओनर का जस्टिस लैंड ओनर की तरह मिले, बाकी जो डिपार्टमेंट है उनकी तरह मिले। जो मेरे भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं हो पाई है, मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ऐसा ना हो कि आप कोई पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बनाने के बाद ये 2000 जो भी नंबर आता है, क्योंकि ये 2000 समथिंग ही ये नंबर है जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जो जितना डाटा मैंने इकट्ठा किया है। तो सरकार से यही एक अपील है कि आप कुछ देर के लिए वो पोर्टल खोलें, या डिपार्टमेंट्स में जो आपके चीफ इंजीनियर हैं या जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको बोला जाए कि जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो भी अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सके, ताकि जितने डेली वेजर हैं, चाहे सरकार उनको फेज मैनर में करे या वन टाइम शॉर्ट में करे, बट एटलीस्ट डाटा सारा इकट्ठा जो हो जाए उनके पास। जी अकरम जी। हरमीत जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो ऑनलाइन नहीं हुए बेचारे, उनका लाइट चलेगी, उनका कसूर क्या है बेचारों का? उनका भी हक मारा गया, उनको अपनी बात करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। एक नंबर 2, ये जो मेरे लैंड ओनर्स बेचारे गुजर गए हैं, वो 1-1 साल की ड्यूटी के बाद उनकी जमीनें गवर्नमेंट के पास पड़ी हैं, उनके ऑर्डर कौन करेगा? लिहाजा यहाँ जाके फिर अलग हो जाते हैं हम। बाकी डेली वेजर जो बेचारा गुजर गया,
अगर कोई लैंड ओनर कोई गुजर गया तो उसके बच्चे को नहीं मिलती SRO 43 के अंदर, या नहीं कोई मिल ऐसी रहा ना, पॉलिसी? नहीं मिल रहा, तभी वही तो हम कह रहे हैं। अगर बाकी जो मेरे डेली वेजर गुजर जाते हैं तो चलो उनका तो वहां से बाइंड अप हो गया सारा, लेकिन लैंड ओनर बेचारा साल की ड्यूटी 1 लाख रुपया लिया, लाखों की जमीन देकर उसकी, तो ये तो यहाँ पे पॉलिसी अलग होनी चाहिए। लिहाजा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, डाउनग्रेड नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कहना नहीं, चाहता ऐसा हूँ कुछ कि नहीं जब, है, किसी के खिलाफ, हाँ किसी के खिलाफ आप बिल्कुल, नहीं है, बट अपना हक लेने के लिए अपनी हाँ आवाज अलग बिल्कुल उठानी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं इन लोगों से, अपने भाइयों से, लेकिन मेरी मजबूरी है लैंड ओनर्स को ऊपर लेके आना। जब तक हम खुद बात नहीं करेंगे कोई दूसरा करने वाला नहीं है। अभी शशि जी से मैं ये कहना चाहूंगा, शशि जी मैं जब यहाँ इसी फोरम में अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, आपकी कैसे कर सकता हूँ, राइट? अगर ऐसे ही हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं अपनी बात करने या इसी कमेटी के पास, आप 60,000 की बात करते करते थक जाओगे। लैंड ओनर बेचारा वहां फिर लास्ट पे गया, ये फिर पिस जाएगा। 60,000 चलो 60,000 61 नहीं, नहीं, 63 64 65 70, नहीं मैं लेकिन फिर चलिए, एक्स्ट्रा से बोलूंगा। मैं ये उम्मीद ये करूंगा कि जो भी लैंड ओनर्स मेरे साथ, मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करते थे या मेरे साथ फोन पे बात करते थे, या जब भी हम कोई लाइव करते हैं डेली वेजर को लेकर, हमेशा मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ कि सर हमारी बात करो। बात तो मैंने कई बार की है, अकरम जी से भी की है, सवाल भी कई बार किया है, रवि हंस से भी किया है, शशि जी मिलते हैं, इनका फोरम मिलता है, वहां पर भी जाकर लैंड ओनर की बात हम करते हैं। लेकिन आज बिल्कुल जो बात शुक्रिया, हुई है, बहुत मुझे बहुत लगता है शुक्रिया। शायद, मुझे मुझे लगता है शायद लैंड ओनर जो उम्मीद कर रहे थे, उस उम्मीद पे मैं खरा उतर पाया हूँ, सरकार के सामने वो चीजें सामने ला पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सरकार सबके साथ जस्टिस करे। एक बार फिर अपील करता हूँ सरकार से कि जो 61,000 डेली वेजर्स हैं उनको भी पक्का करने के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाए, ताकि ये लोग जो गरीब गुर्बत परेशान लोग हैं, अपने बच्चों को फ्यूचर जो है वो एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करें, वो कहीं घुमाने फिराने उन्हें बाहर कहीं ले जाए। लेकिन सवाल यह है कि 9300 रुपए में वो बच्चों की तालीम दें, घर का राशन डालें, माँ बाप की दवाई लें, अपने घर के खर्चे पूरे करें, और जब 9300 रुपए में मोटरसाइकिल लेकर जब जाना है और पेट्रोल ही जो है वो 100 रुपए लीटर जो है, तो वो 3,000 रुपया तो वहीं पे चला जाता है। तो बड़े खर्चे हैं, सरकार को चाहिए एक अच्छा, और ये भी उन्होंने जो एक पॉइंट रखा है इन्होंने इस स्ट्राइक में, कि अगर सरकार 6 महीने का समय चाहती है तो एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट में जो लद्दाख में जैसे 29,000 45,000 मिल रहा है इस समय, उतनी तनख्वाह तो इनको मिल जाए कम से कम, चलो 6 महीने निकल जाए। और जो पेंडिंग वेजेस है, क्योंकि हर एक डेली वेजर का अगर अनुमान लगाया जाए तो 3 से 5 लाख तक उनका पेंडिंग वेजेस ही जो है वो बन जाता है। अगर वो भी रिलीज कर दे सरकार तो चलो 6 महीने रुक सकती है। शशि जी सही कह रहा हूँ, 6 महीने बिल्कुल तक बिल्कुल सर, रुक सकते हैं, चलो कमेटी का इंतजार हो सकता है। इस जगह पे, इस चीज पे हम सारे एक ही पेज पे हैं, यहाँ कोई खुदा एक ना ही खास्ता पेज कोई पे अलग नहीं है। एक, लेकिन लेकिन कम से हम कम जितने भी एक भाई चीज हैं ना, एक चीज 45 एक चीज डिपार्टमेंट एक हो। चीज एक चीज शशि जी, एक चीज देखिए, जी जी अगर जी। हमारी पहचान ही आप नहीं समझोगे, रवि हंस हमारी पहचान ही नहीं समझेंगे, हमें सर हम एक एक मिनट एक फरीक ही नहीं समझेंगे, तो फिर कहाँ लैंड ओनर कहाँ है फिर? नहीं, ये लैंड ये ओनर तो, ये सवाल अकरम जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सवाल कल की जो स्ट्राइक होगी उसमें भी हम ये सवाल जरूर उठाऊंगा, मैं रवि हंस के सामने भी रखूंगा, और चाहूंगा कि वो भी इसको रिप्रेजेंट करे। और सरकार के सामने तो अब हमने कोशिश कर ही दी है, अब फर्ज जो बनता है, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट में लैंड ओनर्स भी हैं, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाएं, उमर अब्दुल्ला को टैग करें, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको टैग करें, गृह मंत्री अमित शाह उनको टैग करें, एलजी मनोज सिन्हा जी को टैग करें, ताकि आपकी आवाज जो है, हम जहां तक आवाज पहुंचाना चाहते थे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि आप लोग अपनी राय भी रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। काफी समय हो चुका बहुत हुआ बहुत है, और मुझे लगता है दोनों मेरे पैनलिस्ट को भूख भी जो है वो लगी होगी, अब खाना खाने का भी समय हो ही गया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि कल का जो 72 घंटे की जो स्ट्राइक जो चलेगी, उसमें उम्मीद यही कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज जो है इस 72 घंटे के अंदर मिले। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे डेली वेजर्स के लिए कुछ इस 72 घंटे
चाहे जितने मुश्किल के हों, लेकिन ये 72 घंटे बाद का जो समय हो वो आप लोगों के लिए एक अच्छा हो, यही उम्मीद करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रवि अंश जी का भी शुक्रिया, जो इस समय क्योंकि इस समय उनकी काफी मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, चैनल वाले भी, मीडिया वाले भी उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ समय मेरे लिए निकाला, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अकरम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक बार आखिरी में फिर बोलना चाहूंगा सरकार को कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल अगर खोल दें तो वो जो 2000 जो मेरे भाई हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि उनके लिए भी बेहतर जिंदगी और बेहतर और पॉलिसी जो है लैंड आप लोग ओनर बना जो जो पेंडिंग लैंड ओनर है उनका भी, उनका वो ऐड होने चाहिए। बेचारों ने सबका बैन सबका से पहले लैंड दी है, उनका हक बनता है। बैन से पहले, जो मैं बैन के बाद नहीं कहता हूँ, बैन से पहले जिन लोगों ने अपने पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है और जमीन भी दी नहीं, हुई है उनके। बैन के बाद बैन के बाद तो चाहे डेली वेजेस लगे, चाहे जिन्होंने जमीनें दी, वो तो इंक्वायरी का इशू है, बिल्कुल वो बिल्कुल तो बिल्कुल इंक्वायरी का इशू बिल्कुल बन जाएगा ना, कि बिल्कुल बैन के बिल्कुल बाद बिल्कुल कैसे लगी, वो तो इंक्वायरी का इशू है। बिल्कुल हाँ, बैन से बिल्कुल। और पहले जो लगे हैं उनके लिए सरकार जो रूल बनाना चाहिए। 117 मेरे लैंड ओनर हैं राजौरी के बेचारे, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, जिनके ऑर्डर होने थे 2015 से पहले, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी थी। को 1-2 दिन बाद उनके ऑर्डर हुए बैन के बाद। वो बेचारे आज परेशान है, अच्छा, उनकी सैलरी, उनको कहते हैं आपको बैन के बाद ऑर्डर है। उन बेचारों का क्या कसूर है? चलिए, अब 2 दिन एक पैर इधर एक जमीनें उधर, पहले दी हैं, बिल्कुल जमीनें पहले पहले दी हुई दिए। हैं उन्होंने। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी, अच्छा, ऑर्डर सिर्फ 1 दिन पीछे हुए, 1-2 दिन 4 दिन। चलिए अकरम जी, कोशिश कोशिश चलती रहेगी। अब उम्मीद तो ये है कि 72 घंटे में कोई अच्छी पॉलिसी निकल के आए, लेकिन उम्मीद हमारी यही चलती रहेगी कि जितना लैंड ओनर का जो भी अभी बच भी गया, अगर उसको भी हम कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हाथ जोड़ के, और उम्मीद यही करते हैं कि 72 घंटे आप लोगों के मुश्किल के बीते, लेकिन उसके बाद जो है वो बेहतर पॉलिसी लेकर ये 72 घंटे जरूर बीते हमारे। बहुत 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 शुक्रिया आपका शुक्रिया समय देने आपका। के लिए। और आपका भी बहुत आप बहुत सभी शुक्रिया। व्यूअर से सभी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है, और मेरे डेली वेजर भाई या और भी जितने जो इस समय जो है अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन सबसे है कि आप भी अपना इशू अगर बताना चाहते हैं कमेंट में अपना इशू जरूर बताएं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये हमारा जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं उनका भी फर्ज बनता है, और खासकर डेली वेजर जितने लोग जितने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लैंड ओनर्स भी जुड़े हुए हैं, और भी जो लोग हैं, उन सबका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर बटन जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जय हिंद।